अब फिक्र कोरोना के नए वेरिएंट की जो देश में तेजी से फैलता जा रहा है। अब तक 11 राज्यों में ओमिक्रॉन से संक्रमित लोग मिल चुके हैं। कुछ घंटों में महाराष्ट्र और केरल में 4-4, तेलंगाना में 2, बंगाल और तमिलनाडु में 1-1 ओमिक्रॉन के केस सामने आए। देश में ओमिक्रॉन से संक्रमितों की संख्या 78 पहुंच गई है। अब मैप पर देख लेते हैं कि किन राज्यों में ओमिक्रॉन के कुल कितने केसेस आ चुके हैं। ध्यान से देखें आप। राजस्थान 17, दिल्ली 10, महाराष्ट्र 32, केरल 5, कर्नाटक 3, तमिलनाडु 1, गुजरात 5, पश्चिम बंगाल 1, तेलंगाना 2, आंध्र प्रदेश 1, चंडीगढ़ 1। ये आंकड़े बता रहे हैं कि महाराष्ट्र ओमिक्रॉन का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। वहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट ने जनवरी में ओमिक्रॉन के केस बढ़ने की आशंका जताई है। इसके बाद ये डर बढ़ता जा रहा है कि महाराष्ट्र में जनवरी में ओमिक्रॉन की नई लहर आ सकती है। मुंबई में कोरोना को लेकर पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। मुंबई में न्यू ईयर और क्रिसमस को देखते हुए 16 से 31 दिसंबर तक धारा 144 लगा दी गई। किसी भी तरह के बड़े कार्यक्रम में 50% क्षमता के मुताबिक ही लोगों को आने की इजाजत है। दिल्ली में भी नए साल और क्रिसमस के कारण मामले बढ़ने की आशंका के बीच 31 दिसंबर तक पाबंदियां लगाई गई हैं। बार और रेस्टोरेंट में 50% लोगों को ही बैठने की अनुमति दी गई है। मतलब ओमिक्रॉन को लेकर कई राज्य अलर्ट मोड पर आ गए हैं। केंद्र सरकार ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र ने सभी राज्यों को ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल करने की सलाह दी है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो पूरी तरह से चालू हैं या नहीं। केंद्र सरकार साल के अंत तक कोरोना वैक्सीनेशन प्लान का रिव्यू भी करेगी, जिसमें बच्चों को वैक्सीन लगाने और बड़ों को बूस्टर डोज देने पर चर्चा की जाएगी। आगे हम इसका विश्लेषण करेंगे। उससे पहले देखिए ओमिक्रॉन की वर्ल्ड रिपोर्ट। महज 19 दिनों में कोरोना के नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया है। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों की हेल्थ सर्विसेज इसके आगे घुटने टेक रही हैं। ब्रिटेन में तो कोरोना के मामले दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं और सारे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। 15 दिसंबर को यहां कोरोना के 78,610 केस मिलने से हड़कंप मच गया। इतने ज्यादा केस करीब 12 महीने बाद सामने आए। इससे पहले इसी साल 8 जनवरी को 68,053 केस मिले थे, लेकिन तब ब्रिटेन में लॉकडाउन था। अमेरिका के भी 30 से ज्यादा राज्यों में ओमिक्रॉन से संक्रमित मिल चुके हैं और यहां कोरोना का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ओमिक्रॉन के बढ़ते केस को देखते हुए व्हाइट हाउस को बुजुर्गों की फिक्र सता रही है। वहां बड़ी लहर की आशंका जताई जा रही है। लिहाजा अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश कोरोना वैक्सीनेशन पर जोर दे रहे हैं। बूस्टर डोज को भी जरूरी बता रहे हैं। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस यूरोप में मिल रहे हैं। 100 नए मरीजों में से 64 यूरोप के ही बताए जा रहे हैं और हर रोज इस लिस्ट में नए नए देशों के नाम जुड़ रहे हैं। इंडोनेशिया में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस मिला है। फिलीपींस में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। अब तक दुनिया के कुल 75 देशों में ओमिक्रॉन के मरीजों की पुष्टि हुई है। क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बाद ओमिक्रॉन विस्फोट की आशंका जताई जा रही है। नई लहर की भविष्यवाणी की जा रही है। और इसी आशंका के कारण भारत में भी बूस्टर डोज की चर्चा जोर पकड़ती जा रही है और फिलहाल सरकार की प्राथमिकता वैक्सीन की दूसरी डोज बढ़ाने को लेकर है। आपको बता दें कि देश में करीब 88% लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दिया गया है। 56% लोग दोनों डोज ले चुके हैं। लेकिन इस बीच हर कोई 2 सवालों का जवाब जानना चाहता है। पहला, ओमिक्रॉन के खिलाफ कितना कारगर है वैक्सीन? दूसरा, क्या ओमिक्रॉन से बचाव के लिए बूस्टर डोज जरूरी है? इसमें दो राय नहीं कि 135 करोड़ आबादी वाले देश में कोरोना कवच कही जाने वाली वैक्सीन फुल स्पीड में चल रही है। 15 दिसंबर तक देश में 135 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं और दिसंबर तक 65% वयस्क आबादी को दोनों डोज लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। We need to cover every adult of our nation with 2 doses of the vaccine. Those who have taken first dose, please remember it is not enough. काफी नहीं है एक डोज, हमें 2 डोज लेनी है। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा स्टेप है कि हम इन वैक्सीन को हर वयस्क तक पहुंचाएं। लेकिन ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे ने इस फिक्र को काफी बढ़ा दिया। सवाल यहां तक उठने लगे हैं कि क्या कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन कारगर है या फिर ओमिक्रॉन के म्यूटेशन को देखते हुए वैक्सीन को बदलने की जरूरत है। इन सवालों को लेकर देश और दुनिया में स्टडीज की जा रही हैं। टीवी9 भारतवर्ष को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत सरकार भी ये जांच कराएगी कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पर वैक्सीन कितनी कारगर है।
हालांकि नीति आयोग के सदस्य और कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वी के पॉल ने ओमिक्रॉन के खिलाफ वैक्सीन के असर को लेकर आशंका जताई है। उनके मुताबिक जिस तरह के हालात हैं उसमें मुमकिन है कि हमारे टीके कारगर न हों। इस आशंका को लेकर हमने तहकीकात की कि क्या वाकई ओमिक्रॉन हमारे टीके का सुरक्षा घेरा तोड़ देगा। तो यहाँ सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे देश में ज्यादातर कोरोना की 2 वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड दी जा रही है। बहुत कम आबादी को रूस की स्पुतनिक वी दी गई है। अभी तक के वैक्सीनेशन में करीब 70% लोगों को कोविशील्ड दी गई है, यानी बड़ी आबादी कोविशील्ड का टीका लगवाने वालों की है। लिहाजा लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि किस कंपनी का टीका ले चुके लोग ओमिक्रॉन से ज्यादा सुरक्षित हैं। तो पहली बात तो आपको यह बता दें कि देश में ओमिक्रॉन के खिलाफ वैक्सीन की क्षमता की स्टडी की जा रही है। दूसरी बात कि ओमिक्रॉन इंटरनेशनल ट्रैवलर्स से ही फैला है, जो फुली वैक्सीनेटेड होने के बाद ही ट्रैवल कर रहे हैं। तीसरी बात, कोवैक्सीन न सिर्फ स्पाइक प्रोटीन बल्कि पूरे वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है। ऐसे में अगर ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में बदलाव भी होता है तो 90% वायरस वहीं रह जाता है। तो संभावना ये जताई जा रही है कि ये वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ भी असरदार हो सकती है। जो हमारी कंट्री में 2 लग रहे हैं, एक जो है होल विरियान है, तो सिर्फ एंटीबॉडीज जो है स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट ही नहीं बनाता, वह जो है जिसकी बात हम कोवैक्सीन की बात कर रहा हूँ, वह पूरे वायरस के अगेंस्ट बनाता है। तो अगर स्पाइक प्रोटीन में चेंजेस आ भी जाते हैं तो संभावना यह है, थ्योरेटिकल संभावना यह है कि वह बेटर काम करेगा। हालांकि अभी तक जितनी भी स्टडी सामने आई हैं, उसके मुताबिक कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही कोरोना के खिलाफ असरदार हैं। और अब इस बात की भी स्टडी की जा रही है कि क्या मौजूदा वैक्सीन में बदलाव की दरकार है या फिर बूस्टर डोज को मंजूरी देने की जरूरत है। इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि देश में 68% लोगों में कोरोना के खिलाफ नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। मतलब 100 में से 68 लोग कोरोना से संक्रमित हुए और उनमें कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप हो गई। इसके अलावा 56% वयस्क आबादी पूरी तरह वैक्सीनेटेड है और देश में वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाने को लेकर एक्शन प्लान तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे में देश की बड़ी आबादी कोरोना के पुराने वेरिएंट से सेफ मानी जा रही है। कोरोना के रोजाना आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं। और रही बात ओमिक्रॉन से खतरे की, तो इसे अभी तक सुपर स्प्रेडर तो माना जा रहा है, लेकिन गंभीर नहीं। लिहाजा इस बात की स्टडी की जा रही है कि जिन देशों में बूस्टर डोज दिए जा रहे हैं, वहां ओमिक्रॉन के खिलाफ बूस्टर डोज कितना असरदार हो रहा है। जो सबसे बड़ी बात है, हमारी कंट्री में अच्छा खासा इन्फेक्शन हो गया। जो आईसीएमआर ने सर्वे किया था, 70% के आसपास लोगों को इन्फेक्शन हो गया था, जो कि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आज की डेट में। क्योंकि जो भी ग्लोबल एविडेंस है ये बताते हैं कि नेचुरल इन्फेक्शन से रिकवर्ड लोग जो है बेस्ट प्रोटेक्टेड हैं, स्पेशली डेल्टा वेरिएंट के। उससे बेटर कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है। जब भी हम बात करते हैं री इन्फेक्शन होने की, और उसको हमेशा कंसीडर करना चाहिए और उसको देख के लगता है कि हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों की वैक्सीन को लेकर भी एक्सपर्ट यही तर्क दे रहे हैं और इसकी भी स्टडीज जारी हैं। हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट ने खुशखबरी दी है कि 6 महीने में बच्चों की वैक्सीन लॉन्च कर दी जाएगी। सरकार की मजबूरी ये है कि कई तरह के तर्क ऐसे आ रहे हैं कि यदि समय से पहले बूस्टर डोज दे दिया गया तो उसका एक अलग इफेक्ट भी हो सकता है, जो कि पहले से ज़्यादा खतरनाक होगा। कुछ यही हाल बच्चों को लेकर भी है। सरकार के पास जो तथ्य आ रहे हैं उसके हिसाब से बच्चों में नेचुरल इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई है। ऐसे में अगर वैक्सीन दिया गया तो हाइपर रिस्पॉन्स कहीं शरीर न कर जाए। तो इन सभी साक्ष्यों का अध्ययन करने के लिए सरकार विदेश से साक्ष्य जुटा रही है। यही वजह है कि एडिशनल डोज, बूस्टर डोज या फिर बच्चों के वैक्सीन के लिए थोड़ा वक्त लग रहा है। कैमरामैन गंगा के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। क्राइसिस सिचुएशन है, इमरजेंसी जैसे हालात कहें कोरोना को लेकर तो शायद अभी अतिशयोक्ति होगी, लेकिन क्राइसिस में कम से कम अध्ययन जल्दी हो सकता है। वो भी तब जब हमारे देश में इतना खतरनाक और इतना बढ़िया और इतना विस्तार से नॉलेज सेंटर्स हों। सोचने वाली बात है। तो देखा आपने बूस्टर डोज और बच्चों की वैक्सीन को लेकर हमारी तैयारी कितनी तेजी से आगे बढ़ी है और एडल्ट्स को पूरी तरह से वैक्सीनेट करने के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। बिहार के शेखपुरा से आई एक तस्वीर जो ये बताती है कि अभी भी लोग कोरोना वैक्सीन को लेकर जागरूक नहीं हुए हैं। ध्यान से देखें आप। नहीं, हम तुझे नहीं, अरे कुछ नहीं होगा, कोई मतलब नहीं। अरे तुझे लेके नहीं करना, अरे कुछ ना होगा। उलट मत बोलो, फालतू बात। हम मर जाएंगे। नहीं, अरे बात मानो यार, ऐसा हमको मत, अरे हम लेके नहीं करेंगे। अरे बात मानो ना यार। नहीं, हम तुझे नहीं, अरे कुछ नहीं होगा, कोई मतलब नहीं। अरे तुझे लेके नहीं करना, अरे कुछ ना होगा। हाँ, टूट जाएगा सिरिंज। ऐसा ना बात कर रहे हो।
क्या नहीं कुछ नहीं होता कुछ ही होला तोर भाई योगी कोची है पागल नियर करते ही सब आप भाष नहीं कुछ नहीं होते तो मतलब एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, वहीं कुछ लोग वैक्सीन को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, जिसके कारण अनपढ़ लोग वैक्सीन लेना नहीं चाहते। बहरहाल अब देख लेते हैं आज का कोरोना ट्रैकर। दिल्ली में आज कोरोना केस के 5 महीने का रिकॉर्ड टूटा है। 24 घंटे में 85 नए मामले आए हैं। संक्रमण दर भी 0.15% हुई है। राहत की बात यह है कि आज 8वें दिन भी कोरोना से यहाँ एक भी मौत नहीं हुई है। चंपावत जिले के बनबसा में भारत नेपाल सीमा पर एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। यहाँ नेपाल से भारत आ रहे 25 लोग एक ही दिन में संक्रमित पाए गए हैं। खास बात यह है कि इनमें से भारत नेपाल मैत्री बस सेवा में सवार 14 यात्री भी संक्रमित हैं। एक साथ कोरोना के इतने मामले सामने आने पर प्रशासन ने मैत्री बसों को नेपाल वापस लौटा दिया है। चिंताजनक बात यह है कि अगर जो टेस्टिंग सपोज करिए यहाँ पर किसी इलाके में 8000 होनी चाहिए थी, वहां पर सिर्फ 2000 हो रही है, तो जितने भी आंकड़े आ रहे हैं उन पर कितना यकीन किया जाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।